आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमल में आप मैंगोज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, बहुत सी ख़वातीन आती हैं और उनका कंसर्न ये होता है कि हमल में हम आम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। उसके बच्चे पर, माँ पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे, कहीं बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। आम हमें किस टाइम पे खाना चाहिए, इसकी तासीर गर्म तो नहीं होती, क्या बच्चे की सेहत पर, बच्चे की ग्रोथ पे इसके असरात तो नहीं होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने आम खाने में थोड़ी सी एहतियात रखनी है, या ऐसी कंडीशंस जिसमें आपने आम नहीं खाना। तो उसके बारे में भी हम एंड में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के स्टार्ट में ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आम खाने से माँ और बच्चे की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, किसी किस्म के मनफी असरात नहीं होते। सबसे पहले हम मैंगोज़ की न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। मैंगो में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बच्चे की इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमें पता है कि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर आप मैंगोज़ लेंगे, आप में खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन सी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करेगा। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी है और वो आयरन की ड्रिप्स लगवा रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली एक मीडियम साइज़ आम ज़रूर लें। इसके अलावा मैंगो में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो ख़वातीन जिनको हमल में कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट रहती है, उनके लिए मैंगो बहुत ही अच्छा है। तो इसके अलावा मैंगोज़ में विटामिन बी6 होता है कि विटामिन बी6 उन ख़वातीन के लिए अच्छा है जिनमें उल्टी, मतली, दिल ख़राब के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे शुरू के 3-4 महीनों में। तो उन ख़वातीन को चाहिए कि वो मैंगो ज़रूर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंगो में होती है, वो होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बच्चे की रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनके लिए मैंगोज़ बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, जो आपके प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपकी बच्चे की हेल्थ, आपके बच्चे की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, उस जो आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको स्टेबलाइज रखता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटल वेसल्स में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। तो ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैंगोज़ में नेचुरल शुगर होती है जो आपकी इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही आपको वीकनेस फील होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मैंगो खा लें क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, आपको ये इंस्टेंट एनर्जी देगा एक एनर्जी बूस्टर के तौर पे। इसके अलावा मैंगोज़ जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज रखते हैं, कम रखते हैं। वो ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल, जैसे हमने अभी बात की, इसके अलावा जिन ख़वातीन को दिल के मसाइल प्रेगनेंसी में शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी मैंगोज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंगोज़ में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो आपकी बोन्स के लिए और आपके बच्चे की बोन्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि आपके माइंड से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैंगोज़ के कोई मनफी असरात तो नहीं होते। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपने मैंगोज़ नहीं लेने होते। अगर आपकी शुगर बहुत हाई है, चाहे आप क्रॉनिक डायबिटिक हैं या आपकी शुगर प्रेगनेंसी में हाई हुई है, दोनों सूरतों में आपने मैंगोज़ नहीं लेने। इसके साथ-साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मैंगोज़ आप 5वें-छठे महीने तक तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 7वें-8वें महीने में ना लें। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे का पानी बढ़ने लग जाता है अगर आप मैंगो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लें। देखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए, आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप मैंगो बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा ले सकते हैं। अगर आप मीडियम साइज़ मैंगो लेते हैं तो आप डेली 1 ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप मैंगो बहुत ज़्यादा लेने लग जाएँ, चाहे आप वैसे मैंगोज़ खा रहे हैं या फिर आप शेक्स बना रहे हैं, उसमें आप चीनी ऐड करते हैं, उससे आपका वेट गेन होने लग जाता है। देखिए, जब वेट गेन होगा हमल में, तो वेट गेन के साथ-साथ और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैंगोज़ आप मॉडरेट अमाउंट में लें। मैंगो से रिलेटेड एक मिथ है कि आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप मैंगोज़ ना लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपका सिज़ेरियन है, आप मैंगोज़ बिल्कुल भरपूर तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। और एक और बहुत ही बड़ी मिथ है मैंगोज़ को लेकर के, इसकी तासीर गर्म होती है। आप शुरू के 3 महीनों में नहीं लेने चाहिए, इससे मिसकैरेजेज़ हो जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक मॉडरेट अमाउंट में मैंगोज़ ले सकते हैं। कोशिश करें कि मैंगोज़ आप डे टाइम में लें। रात के टाइम आप ना लें क्योंकि उससे तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और मैंगो खाने के बाद या कोई और फ्रूट खाने के बाद आपने पानी फ़ौरन नहीं लेना।
उससे भी आपको मैदे के मसाइले हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है। तो आप ये डे टाइम में लें, दिन का टाइम रख लें, 12-1 बजे के टाइम आप ले सकते हैं, दिन के खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन रात के खाने के बाद आप कोशिश करें कि ये ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके फेवरेट फ्रूट यानी मैंगो के प्रेगनेंसी पे किस किस्म के असरात होते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने ये नहीं लेना होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।